नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। आज बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। बसंत शब्द के हृदय में आते ही अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव होता है। जहाँ व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, वहीं सृष्टि का कण कण आह्लादित दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी इस समय प्रसन्नता का अनुभव करती है। प्रकृति और पुरुष के अभिन्न संबंधों का यह पर्व है एवं अपने पूर्व स्वरूप को परित्याग करके नवीनता धारण करने का भी यह उत्तम काल माना जाता है, जिसे बसंत ऋतु कहा जाता है। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन का जो प्रमुख दिन हो उसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस समय आप दर्शन करेंगे, वृक्ष जो पतझड़ के रूप में पुराने पत्तों का परित्याग करते हैं और नवीन नवीन पत्ते अंकुरित होते हैं, कोमल कोमल पत्तों का आगमन होता है, नवीन पुष्पों का आगमन होता है, वृक्ष के अंदर फलों का आगमन हो, वृक्ष सर्वप्रथम पुष्पों से लद जाते हैं। आम इत्यादि वृक्षों को देखेंगे, बोर की बोर आपको गुच्छे के गुच्छे दिखाई देते हैं, मानो यह कह रहे हो, हे ईश्वर, हे परमात्मन, हम आपकी अपने इन पुष्पों से, अपने इन फलों से आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यह वह समय है, यह वह उत्तम काल है जिस बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को अबूझ मुहूर्त भी प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़ा कार्य जिसमें अनेक समय में जा करके मुहूर्त निकलवाने की व्यक्ति चेष्टा करता है और मुहूर्त नहीं निकल पाते हैं, उसके लिए यह उत्तम समय है बसंत पंचमी कि वह बिना विचार किए इस दिन उस कार्य को प्रारंभ कर सकता है। चाहे गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, वास्तु का पूजन हो, विवाह कर्म हो, किसी भी प्रकार का मांगलिक कृत्य हो, यज्ञोपवीत संस्कार भी क्यों ना हो, वह इस बसंत पंचमी पर अनायास आचार्यों को बुला करके कर सकता है। इसलिए इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में यह बसंत पंचमी कब पड़ रही है। इस वर्ष 2024 की बसंत पंचमी, यह पंचमी के बारे में तो पहले यह जाने कि माघ शुक्ल पंचमी ही बसंत पंचमी होती है। माघ शुक्ल पंचमी 13 फरवरी मंगलवार को दोपहर 2:41 से यह पंचमी प्रारंभ होगी, चतुर्थी जाएगी और पंचमी का आगमन होगा। एवं 14 फरवरी को बुधवार को दोपहर 12:35 तक यह पंचमी रहेगी। सर्वप्रथम आपको यह समझने की ही आवश्यकता है कि बसंत पंचमी कब है। तो बसंत पंचमी 13 फरवरी से पंचमी प्रारंभ होगी दोपहर 2:41 से, और वह बसंत पंचमी की जो तिथि है वह 14 फरवरी बुधवार को दोपहर 12:35 तक चलेगी। इस पंचमी के अंदर ही हमें समस्त पूजा पाठ, सत्कर्म इत्यादि करने का संकल्प कम से कम ले लेना चाहिए। पूजा पाठ दिन भर चलता रहे, दान कर्म दिन भर चलता रहे, आप पूरे दिन सत्कर्म करते रहें, लेकिन तिथि के रहते रहते ही हमें संकल्प का कार्य परिपूर्ण करना चाहिए। सुबह 14 फरवरी बुधवार को प्रातः 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक लगातार पूजन का सुंदर मुहूर्त है। यानी कि सूर्योदय से लेकर और दोपहर की बेला तक, अपराह्न की बेला तक आप पूजन का कार्य कर सकते हैं। यह तो रही आपके लिए मुहूर्त की बात कि आप 14 फरवरी बुधवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाएं। अब बसंत पंचमी के पर्व को मनाने के लिए अलग अलग विधियां हैं। आप किस प्रकार से पूजन करते रहे हैं, यह आप विचार करें। सर्वप्रथम तो एक विचारणीय बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी वर्ष में एक भी दिन पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं, देवताओं को प्रणाम नहीं करने जाते हैं, मंदिरों में नहीं जाते हैं, तीर्थाटन नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा सुना कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन करने से बुद्धि प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, तो उस दिन व्यक्ति अवश्य ही पूजन करता है। ऐसे पूजक का पूजन कर्म कभी भगवान को या भगवती को कभी प्राप्त नहीं होता। ये विशेष आपको ध्यान रखने वाली बात है। पूजन का जो कार्य है वह आस्था का विषय है, हृदय का विषय है। आपके ईश्वर के प्रति आस्था कितनी है, जिसकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं, क्या आपने उसको कभी पूर्व में प्रणाम किया? क्या आपने उसे देवी के स्वरूप में स्वीकार किया? क्या आपने ईश्वर को ईश्वर मान करके प्रणाम किया?
यदि आप इस प्रकार का भाव नहीं रखते हैं तो दिखावा मात्र करने से कभी भगवान या ईश्वरीय शक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए, हृदय को परिमार्जित करना चाहिए, अपने अंदर एक भाव जागृत करना चाहिए कि हम ईश्वर की सत्ता में रह रहे हैं। हमारे सर्वस्व सर्वाधार मूलाधार ईश्वर हैं, उनकी ही इस बनाई हुई सृष्टि के अंदर हम लोग निवास करते हैं, वही हमारा लालन पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं मानव बना हूँ, मानव तन मिला है और मेरे यह उद्देश्य है, मुझे उन उद्देश्यों को पूर्ण करना है। मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपने लक्ष्य को पूर्ण करना है, पर सबसे मूल में ईश्वर की कृपा ही होती है। ऐसा सज्जन जिसके अंदर आस्था भी है, भगवत भक्ति भी है और वह पूजन करता है तो सीधा भगवान को वह पूजन प्राप्त हो जाया करता है। सज्जनों, यदि आप प्रतिवर्ष नहीं करते हैं तो इस बार से ही संकल्प लीजिए कि बसंत पंचमी के दिन आप भगवान का, भगवती सरस्वती का पूजन विधि विधान से करेंगे। उसके भी कुछ नियम है। बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार को आ रही है, तो आपको एक दिन पूर्व ही सावधान हो जाना चाहिए। पूजन की सामग्री तैयार कर लें एवं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, कम से कम सूर्य के आने से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त हों एवं भगवती माता सरस्वती की प्रतिमा, मूर्ति किसी को भी सामने विराजमान करें और फिर विधि विधान से माता सरस्वती का ध्यान करें, माता सरस्वती का विधि विधान से पूजन करें, स्नान आदि कराएं, गंधाक्षत पुष्प बिल्व नैवेद्य सब कुछ भगवती को अर्पित करें। विशेष करके जो आप चढ़ाना चाहें वह अर्चन करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूजक को उस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीला आसन बिछा करके पीले आसन पर ही बैठना चाहिए और भगवती के पूजन में चावलों का प्रयोग करने के लिए भी चावलों को हल्दी से पीले कर लेना चाहिए। पीले पुष्पों से ही भगवती का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवती माता सरस्वती का जो भी पूजन हो वो सब कुछ सामग्री उसमें पीली ही होनी चाहिए और अंत में चावलों को केसर मिश्रित करके उन्हें पीले रंग में बना करके विधि विधान से भोग लगाएं, सबको प्रसाद रूप में बांटें और स्वयं भी उसका आहार लें और प्रसाद ग्रहण करें। अब कोई अगर दिन भर का व्रत रहना चाहता है तो प्रसाद शाम को ले, सूर्यास्त के बाद, परंतु प्रसाद वही ले जो भगवती को अर्पण किया गया है, जिसका पूजन किया गया है। अब कोई भक्त या कोई व्यक्ति भगवती को संतुष्ट करना चाहता है तो पूजन करने के पश्चात सामने दीपक रखे, भगवती की मूर्ति या छाया चित्र के सामने पीले आसन पर बैठकर ही भगवती के नाम का जप करें। बीज मंत्र है ऐं। अकेला ऐं शब्द ही अपने आप में मूल्यवान मंत्र है, फलदायी मंत्र है और उत्तम मंत्र है। इस ऐं नामक बीज मंत्र से ही भगवती सरस्वती को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पूर्व में किसी भी व्याहृति की आवश्यकता नहीं, प्रणव की आवश्यकता नहीं, केवल ऐं शब्द, क्योंकि ओंकार प्रणव को बोलने का सभी अधिकार नहीं रखते हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र में यदि ओम लगा करके मिला हो तो आप प्रणव लगाएं, वरना केवल ऐं शब्द बोलते हुए इस बीज मंत्र के द्वारा माता सरस्वती का 1 माला, 2 माला, 5 माला, असंख्य माला, जितनी आप जप कर सकते हो उस दिन सायंकाल सूर्यास्त तक करते रहें। इस बीज मंत्र से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखना, जो आस्थावान हो करके माता सरस्वती के इस बीज मंत्र का जप करता है, अगर किसी की वाणी तोतली है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है और बोलने में बारंबार अटकता है, जिसे हकलाना कहते हैं, कोई व्यक्ति बोलता ही नहीं है, बोल ही नहीं पाता है, अथवा बोलता है तो उसके शुद्ध शब्द नहीं निकलते हैं, या एक आध शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत निकलेंगे ही निकलेंगे, ऐसे व्यक्ति को इस बीज मंत्र का जप तो करना ही चाहिए। और जप में बोलकर नहीं, उसको मन से जप करना चाहिए। वाणी से बोल बोल कर नहीं, दांत आपस में मिले हुए हों, होंठ आपस में मिले हुए हों, मन एकाग्र हो, माँ सरस्वती के चरणों का ध्यान करते हुए जब आपका जप परिपूर्ण हो जाए तो संस्कृत आती हो तो संस्कृत बोलकर समर्पण करें, नहीं आती है
तो आप हाथ जोड़ करके भगवती के चरणों में उस किए गए मंत्र का जप समर्पण कर दें। भगवती आपको वह सब कुछ प्रदान कर देगी जिसके आप पात्र हैं और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम माता सरस्वती का पूजन करते हुए बसंत पंचमी के पर्व को मना सकते हैं। यह बसंत पंचमी श्री पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। इस बसंत पंचमी में खाटू श्याम जी का भी बड़ा महत्व है। खाटू धाम में एक बागा नाम का वस्त्र होता है। 2 प्रकार के बागा वस्त्र होते हैं। खाटू धाम के बाह्य क्षेत्र में भी एक बागा होता है और एक बागा जो खाटू श्याम की मूर्ति में अंतः वस्त्र के रूप में भी बांधा जाता है। बाह्य जो बागा होता है उसको तो हमेशा बदला जाता है, लेकिन जो खाटू श्याम की मूर्ति के अंदर अंतः वस्त्र के रूप में पड़ा हुआ बागा होता है। बागा मतलब एक वस्त्र समझ लीजिए, जो अंतः वस्त्र शरीर में बाहर जो वस्त्र पड़े हैं उन वस्त्रों के भीतर एक वस्त्र पड़ा है। जैसे आप लोग बनियान पहनते हैं, ऐसे ही खाटू श्याम जी के अंदर एक बागा गले में लिपटा हुआ एक वस्त्र होता है, उसे बागा कहा जाता है। उस बागा को भी ऐसा सुना गया है कि खाटू श्याम जी का बागा वर्ष में बसंत पंचमी के दिन ही बदला जाता है और वह बागा जिसे प्राप्त हो जाता है परम भाग्यशाली होता है। खाटू धाम में खाटू श्याम जी विराजते हैं राजस्थान में, परंतु इस देश के अनेक क्षेत्रों में खाटू श्याम की मूर्ति विराजमान है। जहाँ जहाँ मूर्तियां हैं वहाँ वहाँ बागा चढ़ता है, बागा बदला जाता है और वह बागा जिसे प्राप्त होता है वह परम भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता है। उसके जीवन में आने वाले सभी दुखों का शमन वह बागा मात्र कर देता है। बागा की भी विधि होती है। 1 वर्ष तक बागा आपने लिया, वही बागा आप किसी और को भी दे सकते हैं, वो आगे और किसी को दे सकता है। यानी जिस घर में बागा प्राप्त होगा, जिस को प्रसाद रूप में बागा प्राप्त होगा, उसके घर में सभी समस्याएं अपने आप में दूर हो जाती। यहाँ तक सुना है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर गया हो और उसको वो बागा प्राप्त हो जाए, वह भी जीवित हो जाता है। बागा का इतना बड़ा महत्व है। यह बागा इसी बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है। विद्यार्थियों को खास करके चाहिए कि बसंत पंचमी के दिन अध्ययन न करें, पुस्तक खोले नहीं, पढ़े नहीं, और जो टीचर्स या अध्यापक हैं वह पढ़ाएं भी नहीं। उन पुस्तकों को भगवती माता सरस्वती का स्वरूप मानकर उन्हें पीला वस्त्र बिछाकर वहां विराजमान करें, उनका गंधाक्षत पुष्प से पूजन करें, आरती करें और उस दिन बिल्कुल उन पुस्तकों को, ग्रंथों को शयन करा दें। शाम को आरती भी करें, लेकिन अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं होना चाहिए। वह सरस्वती माँ का पर्व है, पूजन का दिन है। आप सभी लोग, मुझे इतना विश्वास है कि जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप से माता सरस्वती के पूजन की विधि एवं बसंत पंचमी को मनाने की विधि बताई है, आप लोग अवश्य इसे स्वीकार करके और पूजन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।